नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बात करना चाहेंगे महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल चुका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना की कमान आई थी तो उन्होंने फडणवीस के खिलाफ कई सारे कदम उठाए थे। 2014 में फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने मिलकर जिस तरीके से सरकार को चलाया, फडणवीस के पास कई सारे बड़े पद थे, सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा उद्धव ठाकरे भी थे, सत्ता की मलाई वो भी खा रहे थे, लेकिन शायद उनको लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है तो 2019 में उन्होंने बगावत करी और अपने हित के लिए आवाज़ उठाई कि मुख्यमंत्री तो शिव सैनिक ही बनेगा। और आज के समय में अगर शिंदे को शिवसेना मिल चुकी है तो असल मायने में शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए पक्षपात कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से बिना चुनाव चिन्ह के, बिना किसी बड़े पद के, बिना किसी बड़ी हैसियत के साथ यहाँ पर शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे दिया था, लेकिन क्या शिंदे उसी तरीके से मेहरबान बीजेपी पर होते नजर आएंगे या फिर वो पलटीबाजी करते नजर आएंगे जैसे उद्धव ठाकरे का साथ उन्होंने छोड़ दिया। 20 साल पुरानी पार्टी का हिस्सा करीब रहे यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने साथ छोड़ दिया और अभी देखा जाए 10 महीने पूरी तरीके से नहीं होते नजर आ रहे हैं और 10 महीने के इन बाद भी यहाँ पर शिंदे के नेताओं की कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं कि कोई फडणवीस से नाराज है या उनके मंत्रियों से नाराज है। बीजेपी के खेमे से कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सीएम तो आने वाले वक्त में फडणवीस ही बनेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या शिंदे इन सबको सुनने समझने के बाद क्या फडणवीस से भी नाता तोड़ सकते हैं? क्या अपने हक और अपने हित की लड़ाई के लिए और महाराष्ट्र में बहुमत से शिवसेना की सरकार बनाने के लिए क्या बीजेपी को धोखा देकर यहाँ पर कुछ अलग चाल सकते हैं? इस पर सवाल लेना चाहेंगे हमारी खास हुई कशिश से कि उनकी क्या राय है। सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से फडणवीस उद्धव ठाकरे का साथ शिंदे ने छोड़ा, क्या कभी इन फ्यूचर फडणवीस का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखिए कि शिंदे यहाँ पर एक बगावती नेता को इसी तरीके से देखा जाता है कि आज यहाँ से बगावत की तो कल को वहाँ से भी बगावत कर सकता है। अगर यहाँ पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार उस समय पर किया जाता है या फिर अगर आने वाले समय में शिंदे को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो उस पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। और अब तो शिंदे को दिख गया है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर उनके पास पूरी यहाँ पर शिवसेना है, शिव सैनिक उनके पास है। उद्धव को चुनौती उन्होंने दे दी, यहाँ पर चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फैसला ले दिया। तो नॉर्मल सी बात है कि शिंदे समझ रहे हैं कि मैं अभी स्ट्रांग हूँ और आने वाले समय में इससे भी बड़े पद के लिए कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता हूँ, ये बात वो समझ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पर बात साफ निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं शिंदे आने वाले वक्त में बड़ा खेला और भी कर सकते हैं। अभी तो ये कह सकते हैं ट्रेलर मात्र था, जो उद्धव से कुछ छीनते नजर आया वो ट्रेलर मात्र था, लेकिन हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे की जो हिंदुत्व वाली ताकत है वो कितनी मजबूत है। किसी मजार पर जाते तो वहाँ पर भी शिवसेना का कहीं ना कहीं चादर चढ़ा देते हैं। तो वो सारी तस्वीरें, वो वीडियो से बहुत वायरल हो रही है कि पीएम मोदी और सीएम योगी से हिंदुत्व के मामले में एक कदम आगे निकल चुके हैं एकनाथ शिंदे। तो शिंदे को अपनी ताकत का अगर जिस दिन आभास हो गया तो शायद वो बीजेपी का साथ लेना भी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी और कहीं ना कहीं शिवसेना गठबंधन अब कह सकते हैं पूरी तरीके से हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना के यहाँ पर एक तरीके से आधिकारिक मालिक बन चुके हैं और दूसरी तरफ फडणवीस बीजेपी को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर देखा जाए फडणवीस भी बचकर रहे, शिंदे बागी नेता हैं और बगावत उद्धव से करी थी। तो कहीं ना कहीं अगर उनको हित, उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ी गई पूरी तरीके से, फडणवीस ने वो बड़े पद नहीं दिए, तो यहाँ पर शिंदे उनके साथ भी बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं और राजनीतिक चुनावों से पहले यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये खेल हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है कि शिंदे ने सही किया महाराष्ट्र में जो कुछ भी किया, जो कुछ उद्धव ठाकरे से छीना या उनके हक में आया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।